गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। हवा बहुत चल रही है बट होपफुली आईफोन का माइक्रोफोन काफ़ी बढ़िया है, तो इतनी हवा की आवाज़ नहीं आ रही होगी। आज मैं माइक लाना भूल गया। अभी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं बट आज का व्लॉग जो होगा वो इंजीनियर्स के लिए, एस्पायरिंग इंजीनियर्स के लिए या फिर जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ने आना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इंफॉर्मेशनल होगा, क्योंकि आज है हमारी यूनिवर्सिटी में करियर मेसर। एंड अंदर जाके मैं आपको करियर मेसर का कंसेप्ट समझाता हूँ। बाकी आज मौसम बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। आज डेट कितनी है, शायद 14 नवंबर है आज, तो ठंड काफ़ी होगी बट स्टिल मौसम बहुत प्यारा है। तो आपको अंदर जाके मिलते हैं अब। ओके नहीं, उसने बोला ऐसे बनाओ। Fertig, los. सो वी आर डन विद द करियर मेसर। बहुत लोगों को ये नहीं पता बट जर्मनी में हायरिंग का सिस्टम या जॉब लेने का सिस्टम ये है कि देयर इज़ नो प्लेसमेंट सिस्टम। आपको यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ टू गेट अ जॉब। आपको खुद ही कंपनी से बात करनी होती है, खुद ही अप्लाई करना होता है, कोई कंपनीज नहीं आती है। बट द डिफरेंट थिंग इज़ दैट जैसे आज हुआ है, डिफरेंट कंपनीज आती है, बीट national or international. What you can do is you can go to them, okay, and वहाँ पे basically HR, हर कंपनी के HR आए होते हैं and they are looking for people or students who are willing to work. तो simply वहाँ पे जाओ, उनसे बात करो, उनको बताओ कि आपको क्या क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, फर्स्टली मैं सजेस्ट करूँगा जो TUs और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है लाइक TU München, TU Berlin एक्सेट्रा, उनमें काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज आती होंगी SMS में। तो इंग्लिश वुड बी रियली गुड, बट इफ़ आप होक्सुल में पढ़ रहे हो तो एज्यूम कि आपको जर्मन आती होगी। आप एटलीस्ट A2 और B1 तक आपको जर्मन सीखनी चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट उनको बता सको कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है एंड कंपनी में काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे वांट समवन हु कैन वर्क विद देम एंड दे वुडंट हैव टू ट्रांसलेट एवरीथिंग। सो आप उनके पास जाते हो, आप डिफरेंट स्टैंड्स पे जाते हो, जैसे मैं आज गया, डिफरेंट स्टैंड्स पे जाते हो, उनको बताते हो कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस सेमेस्टर में हूँ और मेरे को ये चीज़ें आती हैं ऑलरेडी, एंड इफ़ मेरे लिए कोई वेक स्टूडेंट एटिशकाइट है और वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स है तो आप मेरे को बताओ। बेस्ट केस सिनेरियो आप उनको इम्प्रेस कर देते हो, अपना CV लेके जाओ, तो आप डायरेक्टली HR से बात कर रहे हो। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लिंक्डइन बट इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो लिंक्डइन पे भी और जॉब अप्लाई करने में भी आपको कई बार ईमेल्स करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, रिप्लाई नहीं आते। तो आई थिंक इट्स रियली गुड कि आप फेस टू फेस जाके उनसे बात करते हो और मेक श्योर यू इम्प्रेस दैम, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो, आपको जो भी कुछ आता है। और आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड वे टू गेट जॉब्स। मैं यूजुअली ये अटेंड करता हूँ ताकि फर्स्टली मेरी जर्मन प्रैक्टिस हो सके, चाहे मेरे पास फर्स्टली मेरी जर्मन प्रैक्टिस हो सके। दूसरी बात कि मेरे को एटलीस्ट बात करना आएगा, इसको शॉप टॉक कहते हैं कि कंपनी से कैसे बात करते हैं और HR से कैसे बात करते हैं। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस, इट्स रियली गुड प्रैक्टिस। तो जब आपकी डिग्री हो जाएगी एटलीस्ट आपको पता होगा कि चीज़ें कैसे काम करती है जर्मनी में। तो अब
अभी हम घर जाएंगे. दिस वॉज डन. यूनिवर्सिटी में काम हो गया हमारा. घर जाके अनदर थिंग इज़ दैट यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री गुडीज़. ये डेलॉयट का बैग है और इसमें उनकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है आपको एचआर्स की. तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज़. तो लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, यहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहा. तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता. तो इन जगह पे आप जा सकते हो. ये लगती रहती है हर साल, काफ़ी बार लगती है, 2-3 बार लगती है. तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी. एंड इट्स गुड दैट आप आईटी फील्ड में ही काम करो, जो भी आईटी में काम कर रहे हैं, या बी एड बिजनेस और एनीथिंग. तो अभी हम ट्राम पकड़ के उस घर जाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे कुछ खा के जिम. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो काफ़ी भूख लग रही है. बट सी यू इन द जिम देन. तो गाइस, हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया. काफ़ी अच्छा वर्कआउट था. और अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो अब मैं बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है. फर्स्टली आपको कंपनीज के बारे में पता लग गया, और कंपनीज में जो ओपनिंग्स है उनके बारे में पता लग गया, और एक बार आप एचआर से जाके मिल आए हो. तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि अप्लाई करना वाया योर ओन लैपटॉप. तो मेरे पास मेरा लैपटॉप है, और इस बैग में सारी कंपनीज का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, सारे एचआर्स का. तो हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम कंपनी चूज़ करेंगे, जौन सी कंपनी हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और जो हमारी प्रोफाइल के साथ सबसे ज़्यादा मैच करी. तो ये काफ़ी सुंदर वॉचेस बनाते हैं, और आई थिंक इट्स अ जर्मन कंपनी. एंड ये आपको करियर में पे जाके ये फ़ायदा होता है कि आप पर्सनली जाके जो एचआर है वहाँ के, उनसे आप बात कर सकते हो. तो ये काफ़ी सारी कंपनीज का आपको ऐसे कार्ड्स मिल जाते हैं, पर्सनल ईमेल्स मिल जाती हैं. तो आप डायरेक्टली जाके आईटी बिजनेस एनालिस्ट फॉर एग्जांपल. तो ये ड्रेसडन की जॉब है. आप इस पे जाओ, गो थ्रू द डिटेल्स. इफ़ जर्मन में है तो use Google Translate. If you cannot read German or speak German, use this thing. Then go through this and upload your CV, resume, etc. And they would know that you applied, so you'll be good. So why going to career mess is better than the traditional methods, for example applying on LinkedIn, Xing, etc., or even sending emails? I think firstly you get personal interaction with the HR coordinator and also the company associates, and they get to know you. उनको पता लग जाता है. Personally I think this is a really cool thing, and it's not practiced in India, or if it does, please मेरे को बताओ उसके बारे में, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कॉलेज में अगर ऐसा भी होता है. बट मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मेरे लिए काफ़ी कूल चीज़ थी ये कि कंपनीज के स्टैंड होते हैं और आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हो कंपनी के बारे में. जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो उनसे. That's the end of the video. Thank you so much for watching, and hopefully you got some knowledge from this video. And अगर आपने 10 मिनट की वीडियो देखी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो जाइए, करियर में समय जाइए. अगर आप जर्मनी में है, इफ़ आप इंडिया में है, लुक फॉर इट. अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, हैकाथॉन्स हो रहे हैं, उनके बारे में पता करो. ठीक है, कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड. So don't forget to like, share, comment and subscribe, and see you in the next one. Bye bye.